हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर्स एंड माय जीके चैनल बाय धनखड़ मैम। आज हम क्लास में क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के जो बेटा हाफ टर्म के एग्जाम आपके हो चुके हैं, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है अंतरराष्ट्रीय संगठन की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक साथ में निकाल के रखनी है और जब आप रीडिंग करोगे तो उसमें डेफिनेशन आपको लर्न जरूर करनी होती है अच्छे मार्क्स लेने के लिए। तो भाई जैसे कि हमारा मेन पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय संगठन, इसकी डेफिनेशन क्या है या परिभाषा क्या है। अंतरराष्ट्रीय संगठन हमारा एक ऐसी संस्था है जिसमें एक या एक से अधिक देश एक साथ मिलकर किसी खास उद्देश्य के लिए काम करते हैं। यानी कि हम इसे कह सकते हैं बेटा कि एक बड़ी महापंचायत है। यानी कि जो देशों के सबसे ऊपर, हर एक देश की अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है, लेकिन देशों को संभालने के लिए भी तो कोई एक बड़ी महापंचायत इसे हम कह सकते हैं। तो वो हमारा क्या है, अंतरराष्ट्रीय संगठन। अब बात आती है कि भाई इसकी क्या महसूस कमी क्यों की गई है। सबसे पहले किसके दिमाग में ये विचार आया, वो भी हमारा स्कॉटलैंड के विषय से गई। आपको बुक में कहीं पर भी क्वेश्चन उसमें नहीं मिलेगा एक एक नंबर वार्ड में, तो इंटरनल आप समझ के चलो इसे। स्कॉटलैंड के विशेषज्ञ हैं जेम्स लोरियर, ये आप नाम याद रखोगे भी। जेम्स लोरियर ने 18 मई 1864 को सबसे पहले इस संगठन के बारे में उनके दिमाग में विचार आया कि भाई कोई ऐसी बड़ी हमारी महापंचायत भी होना जरूरी है। उसके बाद है आधुनिक समय में, यानी कि इनके बाद किसने सोचा इसके बारे में, वो हाँ भाई हमारा नाम है वोल्टर सूकिंग। वोल्टर सूकिंग एक नाम है। 1907 ईस्वी में इन्होंने भी कहा कि भाई अब हमें एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की यानी कि जरूरत है, उसके बिना हमारा काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब बात आती है आगे कि जो हमारा अंतरराष्ट्रीय संगठन बना है वो मतलब क्या उसके पर्पस थे या क्या उद्देश्य थे। फर्स्ट ऑफ एवरीथिंग, सबसे पहले हमारा अंतरराष्ट्रीय झगड़ों का निपटाना। यानी कि अंतरराष्ट्रीय का मतलब क्या है, जब हमारे देश से बाहर यानी कि दो या दो से अधिक देशों का आपस में झगड़ा हो जाता तो उनको निपटाने के लिए जरूरी था हमारा एक इस तरीके का संगठन। नेक्स्ट है विश्व संधियां और समझौते करना। भाई कई देशों में, अपना भारत का भी उदाहरण लेते हैं, हमें जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो उसमें जो अमेरिका है उसने हमारा खूब सपोर्ट किया या साथ दिया था। मतलब क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ हमारा भाई 24 अक्टूबर 1945 को बना था। ये आपको याद रखना है, 24 अक्टूबर 1945 को हमारा। और इंडिया कब बना था इसका सदस्य, 30 अक्टूबर को। यानी कि 30 अक्टूबर को जो भारत है वो इसका भाई क्या बन गया था, मेंबर बन गया था। उसके बाद आती है सामाजिक और आर्थिक विकास करना। यानी कि सामाजिक में क्या आ जाएगा भाई हमारा, जैसे कि बहुत सारे कार्य हमारे ऐसे होते हैं जिसमें एक देश को दूसरे देश की भी हेल्प लेने की जरूरत हो जाती है। कैसे, मान लो बहुत ज्यादा मंदी आ गई है, यानी कि कह सकते हैं कि कोई ऐसी बीमारी हो गई है, जैसे कि भाई एड्स की बीमारी है या फिर दूसरी बीमारी, और बहुत सारी समस्याएं ऐसी आ जाती हैं जिसमें हमने दूसरे देश की हेल्प लेनी पड़ सकती है। तो इस तरीके से हमारा सामाजिक और आर्थिक विकास करना। और एक इसमें एक बात और आती है, जो हमारे चर्चिल हुए हैं उन्होंने कहा था, अमेरिका के एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ, कि भाई शस्त्र उठाने से अच्छा है कि हम जबान लड़ाए। मतलब क्या था कहने का उनका, कि भाई हमारी कोई एक ऐसी संस्था बनाए जो अगर कई देशों में आपसे कोई रंजिश है या कोई इस तरह की स्थिति आ गई है तो उनका जो झगड़ा है वो समझा बुझा कर उसे हमें कम कर दे, यानी कि खत्म कर दे। इस तरीके से ये हमारा क्या है, अंतरराष्ट्रीय संगठन। उसके बाद हमारा कई टॉपिक और क्या है भाई, पर्यावरण है, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए भी है, आतंकवाद के लिए भी है, आतंकवाद को निपटाना है, ग्लोबल वार्मिंग है। यानी कि ये हमारे मेन इसके क्या थे, उद्देश्य है। उसके बाद बात आती है कि भाई जो हमारा ये संयुक्त राष्ट्र संगठन बना है इसकी शुरुआत हुई थी भाई 25 अप्रैल 1945 से। यानी कि 25 जून 1945 से शुरुआत हुई थी और 26 जून 1945 तक ये लगातार इनकी जो मीटिंगें हैं वो चलती रही हैं। और लास्ट में हमारा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। आगे में जो हमारे नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे इसके भाई कि हमारे इसके कितने अंग हैं। आज हम सिर्फ यहीं तक करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के भाई हमारे 6 अंग हैं जो कि हम 1 बाय 1 दूसरी क्लास में डिस्कस करेंगे और तब आपके पास वीडियो डालेंगे। इसके लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।